जीडी बख्शी सर, सवाल आपसे करूंगी उससे पहले कुछ और बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के इजराइल पर बड़े हमले को लेकर खबर आई है, जहां गलीली में हिजबुल्लाह का ड्रोन से अटैक हुआ है और इजरायली बेस पर 2 सुसाइड ड्रोन्स गिरे हैं। इजरायली सैन्य बेस में धमाके की ये तस्वीर। और इजराइल पर घातक रॉकेट अटैक को लेकर भी आज एक खबर आई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 50 UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और गलीली किरियत शिमोना में ये रॉकेट हमलों को अंजाम दिया गया। हालांकि 3 अलग अलग वक्त पर रॉकेट दागे गए हैं, जिसको लेकर ये तस्वीर देखिए कि आखिर किस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों पर गलीली किरियत शिमोना में रॉकेट हमले और हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। तो फिलहाल हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर खबर क्या है? खबर यह सामने आ रही है कि किस तरीके से घातक रॉकेट अटैक को अंजाम दिया जा रहा है और इजराइल में 3 इलाकों पर हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर खबर है। 50 से ज्यादा अनगाइडेड रॉकेट से अटैक हुआ है, 30 से ज्यादा फलक कत्यूशा रॉकेट से अटैक, गलीली किबुत्ज किरियत शिमोना में रॉकेट से हमलों को अंजाम दिया गया है। हालांकि नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को लेकर भी एक खबर आ रही है। आपको बता दें, कार्मेल इलाके में ड्रोन हमलों से दहशत मची है, जहां राफेल मिलिट्री फैक्ट्री को भी अब नष्ट कर दिया गया है, टारगेट किया गया है। आयरन डोम से ड्रोन तबाह करने का किया जा रहा है दावा। और नॉर्थ इजराइल में रेसिंग ड्रोन से हमले को लेकर भी एक खबर आ रही है, जहां यूक्रेन की तरह हमले हिजबुल्लाह कर रहा है और इजराइल पर हमले में FPV रेसिंग ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। हदाब यारीन साइट पर FPV ड्रोन से विस्फोट और अटैक रोकने में नाकाम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बताए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से फिलहाल इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, तस्वीर भी आपके सामने, और जानिए किस तरीके से इजराइल पर अब रेसिंग ड्रोन से हमले को लेकर खबर को समझना जरूरी है। हालांकि आयरन डोम से भी ड्रोन तबाह करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन इस बारे में, जहां हिजबुल्लाह अब कर रहा है FPV रेसिंग ड्रोन से लगातार अटैक और नॉर्थ इजराइल के हदाब यारीन में FPV ड्रोन से धमाकों को लेकर खबर आई है। हमला रोकने में नाकाम रहा IDF का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और यूक्रेन भी रूस में लगातार जिस तरीके से FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल करता आ रहा है, इस वॉर फ्रंट पर भी इसके इस्तेमाल को लेकर खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि तेज रफ्तार फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स को रोकना भी बेहद मुश्किल है। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है FPV ड्रोन। बख्शी सर, ये इसका इस्तेमाल आज इस युद्ध क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है समझना कि आखिर किस तरीके से इन इलाकों को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सवाल उस आधार पर भी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि वेस्ट बैंक पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सर हाँ, देखिए, वेस्ट बैंक पर इसलिए हमले एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं कि कई सारे लोग जो है गाजा पट्टी से भागकर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जो हॉस्टेजेस हैं वो भी यहाँ लाके छुपाने की कोशिश की गई। मैंने आपको बताया था कि इजराइल के पास AI का एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत वो फेशियल रिकग्निशन कर सकते हैं। जैसे अभी तक तो सारे जो हमास की लीडरशिप अंडरग्राउंड टनल्स में जाकर छुपी हुई थी ताकि इजराइल उनको ढूंढ ना निकाले और ख़त्म ना करे। अब जैसे जैसे लड़ाई का जो है दबाव कम हो रहा है, वो अपनी बिलों से, अपनी टनल से निकल रहे हैं। इजराइल उनको आइडेंटिफाई कर रहा है और ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, कभी ग्राउंड स्ट्राइक्स कर रहा है उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अब वो थोड़े से उनकी जो अलर्टनेस है, निश्चिंत जो थी वो थोड़ी कम हो गई है। जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। कई तो लोग इसको 2 लाख की फिगर तक भी बता रहे हैं। ईरान ने हाल में उनको बहुत सारे और रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह दिए हैं और इनसे उसने जो है हमले करने शुरू कर दिए हैं। एक 300 रॉकेट का हमला उसने किया था हफ्ता पहले, और जिसका इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक से रिटेलिएशन किया और इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करी। अब फिर 50 रॉकेट्स और FPV ड्रोन से वो हिट कर रहे हैं। देखिए, ड्रोन्स अब पूरी दुनिया में फैल रहे हैं।
यूक्रेन में पहला उनका जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। उनकी जो सफलता देखकर उसके पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में हुआ था। अब तो हमारे मणिपुर में भी ड्रोन्स चल रहे हैं। राइट सर। और जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी ड्रोन से हथियार और असला भेजा जा रहा है, ड्रग्स भेजी जा रही हैं। ठीक है, ड्रोन्स का इस्तेमाल तो अब यूनिवर्सल हो जाएगा। बहुत सस्ता और मुफीद हथियार है और नुकसान काफ़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल तो बढ़ता ही जाएगा। राइट सर। अब देखिए, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। 7 अक्टूबर के पहले याद रहे कि इजराइल हमास को इतना खतरा नहीं समझता था, हिजबुल्लाह की तरफ वो कंटिंजेंसी प्लानिंग कर रहा था। अब भी उसने जो अपने सारे टैंक्स वगैरह हैं वो गाजा पट्टी से हटाकर हिजबुल्लाह के बरखिलाफ वहाँ डिप्लॉय कर दिए हैं। और अगर वो नहीं काबू कर पाया एयर स्ट्राइक से, तो फिर इजराइल के पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा लिमिटेड ग्राउंड इनकर्शन करने के बजाय। अंडरस्टूड सर।